अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शादाब खान इसके टीचर बल्ला में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर, यानी क्रम से आपको लिखना। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी डायगोनल का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए। डायगोनल दो होते हैं, d1 इंटू d2, दोनों को अगर निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दें हाफ से तो निकल आएगा एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, स्क्वायर लगना चाहिए लास्ट में। यहां लिखोगे सोल्यूशन। देखिए कितनी बढ़िया अंदाज में, कितनी खूबसूरती से ये आता है, देखिएगा। ये मान लीजिए सपोज दैट आपका रोम्बस है, ये आपका रोम्बस है, ये ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। ए क्या है, पहला 3 0 है तो ये हमने लिखा 3 और 0, ये हो गया। बी क्या है, 4 और 5 है तो ये हमने लिखा 4 एंड 5। सी क्या है, -1 4 तो ये लिखा -1 और 4। और डी क्या है, -2 -1, ये लिखा -2 -1, ये लिख दिया। अब अगर हम ए से सी तक का डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो यही डायगोनल की भी दूरी हो जाएगी, क्योंकि डायगोनली तो है, ये सीधी सी बात है। अब बी से डी तक की दूरी निकाल लें तो ये भी डायगोनल है, काम खत्म। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, देखिए डिस्टेंस डायगोनल की दूरी आ जाएगी, डायगोनल आ जाएगा तो उसके बाद वही पुट कर देंगे, काम खत्म। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब कौन कौन से पॉइंट्स हमने लिए हैं वो देख लीजिए आप। ए और सी, तो ये होता है, क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब x2 क्या है ये देख लीजिए, AC ले, ये x1 है, ये y1 मान लीजिए, ये x2 है तो ये y2। x और y एक्सिस का दो आते हैं पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के, x एक पहला x होता है, दूसरा y। तो चूंकि ये एक है ये दो है तो इसलिए 1 माने इसको, इसको 2 मान लिए, सीधी सी बात है। अच्छा, x2 कितना, वही पुट कर दीजिए, -1 है तो x2 की जगह हमने -1 रख दिया। x1 कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 4 है, 4 लिख दिया, माइनस y1 कितना है, 0, 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा भैया, ये माइनस माइनस साइड होता है, साइन वही लगता है, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, सीधी सी बात है। अब 4 में से 0 गए 4, यानी 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान देना, जब माइनस में है और स्क्वायर है यानी दो बार मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये -4 इंटू -4, ये 16, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 16 और प्लस 16, 16 और 16 32। अब 32 का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 बार जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। जोड़ा बनेगा बाहर, तो जोड़े बनेगा बाहर, दो दो का जोड़ा बन रहा है, 2 2 2 जा 4, ये बाहर आ गया क्योंकि जोड़ा बना। ये 2 का जोड़ा नहीं बना तो इसलिए ये रूट में ही रहेगा। यहां लिख दीजिए यूनिट। ये तो हो गया AC का। अब हमको BD यानी डायगोनल D1 मान लीजिए आ गया आपका, D1 आपका आ गया, ये समझ जाइए D1 है, हो गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है D2 यानी BD का, BD यानी इसको D2 मान लो, यही डायगोनली तो है, सीधी सी बात है। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ये बना दीजिए। अब BD निकालना है, ये x1 ये y1, तो ये x2 होगा, ये y2 होगा, सीधी सी बात है। x2 क्या है मेरा, -2, ये रखा -2। x1 क्या है मेरा, 4 है, तो ये रखा -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा, y2 देखिए -1 है, ये है ना बाद वाला, -1। y1 क्या है, y1 5 है, तो ये रख दिया -5 का स्क्वायर, लगा दिया होल स्क्वायर। सेम साइन हमेशा ऐड होता है, माइनस माइनस साइड होता है, साइन वही लगता है, स्क्वायर आप लगा दीजिए, ये हो जाएगा 4 और 2 6, -6 का स्क्वायर। और ये 5 1 भी 6, क्योंकि दोनों साइन माइनस में है,
नेगेटिव साइन दोनों ऐड होता है, पॉजिटिव साइन भी दोनों ऐड होता है, साइन वही लगता है पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी एज वेल एज। ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, चूंकि माइनस स्क्वायर लगाए 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 जा 36 और ये भी 36, ये हो जाएगा 72। अब 72 का जब आप करोगे प्राइम फैक्टर मान लीजिए हमको करना है, तो 36 टू 36 जा 72, फिर ये 18 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9, उसके बाद 3 और ये 3। 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 नहीं बन रहा है तो 2 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 3 जा 6 और √2 जो है अंदर ही रहेगा, ये हो जाएगा 6√2 यूनिट। 6 6 जा 36, 36 2 जा 72 वापस आ जाएगा। देखिए इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करिए और जितना आए अंदर वाले से कर दीजिए, ऊपर वाला रूट वाला आ जाएगा, ये भी रूल्स है मैथ का। अब एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है? एरिया ऑफ डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? ये होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, सब में इंटू है देख लीजिए। d1 मतलब पहला डायगोनल और d2 मतलब दूसरा डायगोनल। हाफ की जगह हमने हाफ रखा, d1 मेरा कितना आया था 4√2, ये रख दिया 4√2, और d2 मेरा कितना आया है 6√2, ये हमने रख दिया 6√2, ये हो जाएगा हाफ। 4 6 जा 24, लेकिन जब 2 बार रूट में इंटू हो जाए तो वही गिनती रख दीजिए, रूट हटा दीजिए। वैसे भी 2 2 जा 4 और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, ये 2 रख दिया, ये 2 2 कट गया भाई, इंटू पूरी जगह है कहीं भी कट गया। ये हो गया 24। यूनिट स्क्वायर लिख देना, क्योंकि या स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल लो। एरिया का क्या होता है? एसआई यूनिट। एरिया का होता है एसआई यूनिट स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर हो, दैट्स इट।